और अभी एक भाई ने कहा कि ऐश के पास वो इतना देने के लिए है कि कहने की बात नहीं। ऐश ने एक बात कही थी परसों, ऐश सर ने एक बात कही थी परसों कि क्रिप्टो मार्केट जो है वो $100 बिलियन पर डे का है, $100 बिलियन पर डे। एंड उसने साथ से ये बात कही थी कि इमेजिन इफ वी कैप्चर द 10% ऑफ दैट, if we capture the 10% of that only, imagine how much what will be the status of our company financially। ये बात उसने कही थी। मैंने ऑन पैसू एक ही प्रोडक्ट्स पे काम नहीं कर रही। मैंने पिछले इंटरनेशनल वेबिनार्स में भी कहा है कि वी आर गोइंग टू गेट द इनकम फ्रॉम 13 सोर्सेस। 13 सोर्सेस है, अभी मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। 13 सोर्सेस से इनकम आने वाली है हमें। मीन्स कि अगर हमें 100 में से 100 रुपया आएगा, 100 में से भी अगर टैक्स काट के, टैक्स सब कुछ काट के, जीएसटी काट के, टैक्स काट के, सेस टैक्स काट के और ईडी से टैक्स काट के, तब भी 100 में से हमें कम से कम 40 रुपया हमारे पास आएगा। 100 की बात कर, इंडियन करेंसी की बात कर रहा हूँ मैं। इमेजिन जब बहुत बड़ा पैसा आएगा, बल्क में पैसा आएगा। 2 साल पहले एक वेबिनार में उसने कहा था सर ने कि you can't imagine when an cargo ships coming from US and going to India along with the only say loaded with the dollars। Imagine the status of Indian founders, particularly इसने इंडिया के बारे में कहा था 2 साल 1.5 साल पहले, 1.5 पौने 2 साल पहले। see the status of this Indian founders and ये वर्ल्ड वाइड के लिए लागू तो होती है, पूरी दुनिया के लिए बात है। अभी इन्होंने कहा था भाई साहब ने अभी कि देने वाले के पास बहुत कुछ देने। अमीर ऐश कोई दुनिया का बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति नहीं है, बट उसकी सोच वैसी है कि दुनिया को अमीर बना सकती है। दुनिया को अमीर देखो, उसकी सोच क्या है कि बहुत सारी कंपनीज को, गूगल्स के बारे में आपको पता है, काफी सब फेसबुक के बारे में पता है, टेस्ला के बारे में पता है, एप्पल के बारे में पता है कि इन कंपनियों को ये अलीबाबा के बारे में पता है। इन कंपनियों को 10 लाख मेंबर बनाने में, 10 लाख फाउंडर्स या 10 लाख कस्टमर्स बनाने में 5, 6, 7 साल लगे, किसी को 12 साल लगे। हमारी कंपनी को बिफोर लॉन्च हमारी कंपनी के पास 14.5 लाख बंदे हैं, जो कस्टमर भी है, रिसेलर भी है एंड फाउंडर्स भी है। हम पार्टनर्स है, वी आर नॉट द पार्टनर्स ऑफ ऑन पैसिव, हम पार्टनर्स नहीं है ऑन पैसिव के, बट वी आर द फाउंडर्स की पोजीशन ऐश ने क्लियरिफाई किया है। if there is a loss will be only his। if there is a god forward there is minute chances of failure on passive। वो कभी नहीं हो सकता कि हमारे को फेलियर होगा। 100% 100% सक्सेस। मैंने बहुत इलॉबरेट किया है बहुत सारे वेबिनार्स में कि फेलियर्स के चांसेस बिल्कुल माइन्यूट, 0.1 वो है ही नहीं ऑन पैशू में। 2-3 दिन पहले मेरे एक फ्रेंड की माइकल विलियम्स से बात हो रही थी, 2-3 दिन की पहले, मैं नाम नहीं बताऊंगा। तो आई वाज लिसनिंग दैट कन्वर्सेशन, मेरे साथ भी मैं भी था उसमें। उसने उसको कहा कि भाई, माइकल विलियम्स को कहा कि भाई आप इसमें ऑन पैशू में आए हो तो हमारा मतलब क्या है। बोलता है पीढ़ियों तक, जैसे हम सुन रहे थे, पीढ़ियों तक एक बनी कि एक जन्म में हम हमारे जनरेशंस हमारे बेटों के बेटों को, हमारे के बेटों को, उनके मतलब उनके पोते, जब भी हम दुनिया छोड़ेंगे वी कैन ट्रांसफर दैट आईडी टू एनी अदर जनरेशंस। ये है ऑन पैसिव की वैल्यू और ये है फाउंडर की वैल्यू। दुनिया में मैं कहता आ रहा हूँ कि मेरे भाइयों, दुनिया में 7 अरब 75 करोड़ लोग हैं, 7 अरब 75 करोड़ लोग हैं, और वी आर ओनली लकी वन। 14.5 लाख भगवान ने क्यों चुने हैं? 14.5 लाख समथिंग, ये क्यों चुने हैं भगवान ने इतनी? ये तो माइन्यूट हो गया, बिल्कुल एक छोटी सी कण के बराबर। लेकिन हमनी ने, हम भाइयों ने, हम बहनों ने, हम लोगों ने अच्छे कर्म किए हैं। हमने दूसरे, अभी मैडम जी ने, रेखा जी ने कहा, बहुत बड़ी अच्छी बात कही कि हमें क्या बांटना है, हमें ह्यूमैनिटी के लिए काम करना है, हमें प्यार बांटना है। वो परमात्मा ने, परमेश्वर ने, माता रानी ने हमें इसीलिए चुना है कि वी आर द फाउंडर्स, वी हैव सिक्योर्ड आवर फाउंडर पोजीशंस फॉर द जनरेशंस, वी हैव सिक्योर्ड आवर फाउंडर पोजीशंस ऑफ एज एन फाउंडर फॉर द जनरेशंस इन ऑन पैसिव में।
तो लकी वंस है भगवान की तरफ से, वी आर मोस्ट फॉर्चुनेट पर्सन। इसमें न मजहब है, न मिल्लत है, न कोई कास्ट क्रीड, न सेक्ट, न सेक्स, कुछ नहीं है इसमें। मतलब सारे एक बराबर, जैसे मैं हूँ वैसे सारे हैं, जैसे कोई है वैसे सारे हैं। ऐश ने 2-3 बार ये रिपीटेडली कहा। देखो दुनिया, जिनको बहुत सारे नेगेटिव वीडियोस आते हैं आजकल, जिन पर कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए। वो कहता है कि गॉड फॉरबिड आई वुड लाइक टू डाई, मैं मरना पसंद करूंगा रादर डिचिंग माय फाउंडर्स। अभी मैं कह रहे थे, अभी भाई साहब ने कहा जो उससे पहले, मेरे से पहले शेयरिंग दे रहे थे, कह रहे थे कि देखो मैं कहता हूँ हमेशा, हम कहते हैं वी आर इन इट टू विन इट, बट हम कहते हैं, मैं कहता हूँ कि मैंने एक टैगलाइन और भी जोड़ दी है, वो मैंने यूएस ऑफिस में भी भेज दी, द कंपनी नेवर बिफोर, द कंपनी नेवर आफ्टर, द कंपनी नेवर न भूते न भविष्यते, द कंपनी नेवर बिफोर, द कंपनी नेवर आफ्टर। जिसने ग्रास रूट लेवल पे सोचा। आप जानते हो 2018 में जब अमेरिका में ये रजिस्टर हुई, उसके साथ 2 कंपनियां लॉन्च हुई थी, और सेम डे सेम मंथ में अमेरिका में, जिसका नाम आपने, उसका एक नाम है, एक कंपनी का नाम है सिंपलो कॉन्ट्रैक्ट, वो भी सेम डे में लॉन्च हुई थी, अमेरिका में रजिस्टर हुई थी। और दूसरे का नाम है टिक्सक्स, वो भी आईटी कंपनी है, लेकिन उनका नाम शायद कोई जानता है दुनिया में, कोई नहीं जानता है। आज ऑनपेसू कहाँ है? ऑनपेसू के फाउंडर्स की वैल्यू कहाँ है? मेरे दुनिया में काफी सारे फ्रेंड्स हैं, मैं काफी बाहर रहा हूँ, काफी सारे फ्रेंड्स हैं दुनिया में। मतलब ये सच में कह रहे थे, ये कहते हैं ना कि दिस इज पैराग्राम शिफ्ट, सच में ये पैराग्राम शिफ्ट, ये फ्लिप करेगी दुनिया, इंटरनेट वर्ल्ड को टोटल फ्लिप करेगी। ये नहीं कि आप रेफरल करोगे आपका पैसा ऐसे भी आएगा आपको, आप करो काम या ना करो काम, आपका पैसा तब भी आएगा। जो भी क्लिक करेगा, जो भी अपना डाटा यूज करेगा, जो भी 1 सेकंड 10 सेकंड 10 मिनट आप कोई भी बंदा लगा देता है, उसका पैसा जाता है कंपनी में। फेसबुक कैसे पैसे कमाती है? हमारे डाटा से। बाकी कंपनीज कैसे कमाती है? हमारे डाटा से। रही बात हमारे प्रोडक्ट्स की, मैंने बिल्कुल एलॉबरेट में पिछले इंटरनेशनल वेबिनार में कहा था मैंने कि ओ कनेक्ट देखो इस वक्त जूम का है, मैं दोबारा रिपीट करूंगा इसको, इस वक्त जूम का दौर है। मतलब पिछले 2-2.5 साल से जूम करना है, 2019 से 2020 2021 ये जूम का दौर ही रहा। अभी भी थोड़ा बहुत जूम का दौर। जूम के अलावा 23 कंपनियां और है जो कि दिस वीडियो कॉलिंग, वीडियो चैटिंग, वेबिनार होस्टिंग करती है, लेकिन जूम ने प्रिडोमिनेंट मार्केट रखा। जूम ने 68% मार्केट कैप्चर किया है इसमें। जूम की पिछले साल की रेवेन्यू थी 43 बिलियन डॉलर्स, मिलियन नहीं, 43 बिलियन डॉलर्स। तो जूम जो हमारे पास ओ कनेक्ट में टेक्नोलॉजीज है, जो हमारे पास ओ कनेक्ट की फीचर्स है, जो हमारे पास ओ कनेक्ट की फीचर्स है, दैट इज कटिंग एज फीचर्स, अनलिमिटेड कैपेसिटी। जूम डाउन हो जाती है, ऐश ने 5-6 बार जूम के बारे में पिछले वेबिनार में भी बोला, उससे पिछले बार वेबिनार में भी बोला कि जो ये जूम जो टेक्नोलॉजीज यूज कर रही है, दैट इज अब तो एज ओल्ड टेक्नोलॉजीज, एब्सोल्यूट टेक्नोलॉजीज हो गई है। जो हमारे पास टेक्नोलॉजीज है, हमारे पास डाटा सेंटर्स है, हमारे पास जो हमारे डाटा सेंटर्स है, वो डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजीज मींस हो गई कि हमारा डाटा, मेरा नाम है अमित, ये मेरा नाम, मेरा डाटा 5-6 जगहों 7 जगहों पे सिक्योर होगा। nobody can this hack that data, nobody can hack that data, यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड्स। ओ कनेक्ट की बात कर रहा था, ओ कनेक्ट हमारे जस्ट 1 साल में, सपोज अगर नवंबर में ओ कनेक्ट लॉन्च होता है, नवंबर 23 में इसके पास कम से कम 48 से 50 बिलियन डॉलर्स आएंगे। यकीन मानो 48 से 50 बिलियन। और टैप अप कितनी दुनिया हो रही है, टैप अप बिहाइंड द कर्टन इतना काम हो रहा है। मैं पिछले मतलब अप्रैल में किसी से मैंने बात की थी, संपत जी ने उनका नंबर दिया था। ही इज अ नेपाली पर्सन एंड ही लिव्स इन दिस बॉस्टन, ना बॉस्टन नहीं, वो यहाँ रहता है अटलांटा में। वो कह रहा था कि मैंने उसको पूछा कि मेरे फ्रेंड्स, मैंने भी पता किया था, मैंने उसको पूछा कि भाई आप बताओ मेरे को कि मतलब क्या हो रहा है, जैसे हम लोग ले रहे हैं दिस ऑन पैसिव को, भाई मिलियनर बनेंगे, वो बनेंगे, ये बनेंगे, सबके ड्रीम्स पूरे होंगे। मैं कहा अमेरिका में लोग कैसे ले रहे हैं? उसको मैंने सिंपल क्वेश्चन किया। उसने कहा मेरे को कि ऐश पिछले 1.5 महीने से बॉस्टन में है। बॉस्टन इज द हब मतलब ऑफ फाइनेंशियल हब जिसे कहते हैं, जहां ऑफ दिस एकेडमिया। बॉस्टन
is the financial hub of academia. मतलब 40 universities and not less than 200 to 300 who